भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय प्रसिद्ध गांधीवादी, अर्थशास्त्री और मजदूरों के हितचिंतक गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के उपरांत उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। चुनाव के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। नंदा जी फिर एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब की बार चुनाव में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। लोक कार्य से जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा, लोक कार्य का मतलब ये है कि पीपल्स प्रोग्राम्स, इसमें सारा एम्फेसिस बदल जाता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और हमें उसका कोऑपरेशन देना है। लोगों के ही काम है। और लोक कार्य क्षेत्र में बड़ी चीज यही है कि 2-3 आदमी वहाँ जाते हैं, होल टाइम वर्कर्स, और ये होल टाइम वर्कर्स वो ये नहीं कि हम काम करने वाले हैं, वो वहाँ जाके वातावरण पैदा करते हैं, वायुमंडल बनाते हैं और लोगों को के अंदर एक शक्ति पैदा हो, संगठन पैदा हो और वो अपने प्रोग्राम बनाएं। वो प्रोग्राम बनेंगे, लोगों के प्रोग्राम होंगे, लोग उनको चलाएंगे। ये चीज़ है जिसको हम लोक कार्य क्षेत्र कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ढंग हमें सूझ गया, एक चीज़ हमें मिल गई है, एक रास्ता, एक काम करने का तरीका कि जिससे हम वो परिणाम ला सकेंगे जो अब तक न ला सके। और आज ये मैं समझता हूँ कि 101 जगह पे लोक कार्य क्षेत्र बने और 500 के करीब लोक कार्य क्षेत्र बन जाएं, इस किस्म का प्रोग्राम है। दूसरी संस्थाएं भी इस काम को ले रही हैं और इस तरह से ये काम सबके लिए बन रहा है। गुलजारी लाल जी का जन्म सियालकोट में बुलाकी राम जी के घर हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जेल भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें दोबारा जेल हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, भारत छोड़ो का जो शब्द निकला वो तो आवाज थी उस सेंटीमेंट की जो कि फैल रहा था बहुत विशाल, इसलिए उसका तो असर यही है कि ज्यादा फैला, मगर वो तो खुद ही एक परिणाम था उस वक़्त जो, तो उसमें बहुत लोगों ने जो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना था किया। आखिर में तो ये आज़ादी हासिल की लोगों ने और उसके पीछे तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रगल था, सेक्रीफाइस थी, कुर्बानियाँ थी। उस आंदोलन में मैं तो खुद 1942 में बैठा हुआ था मकान में और आके मुझे पकड़ के ले गए। इसलिए उस वक़्त ये जो लोगों के अंदर मन में एक रोष था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। यानी पहले तो ये बढ़ता ही गया, लोगों की तरफ से इसका मुकाबला जो किया गया और गिरफ्तारियां हुई और बहुत से लोग जेलों में गए। और उसी समय के में फिर वो दूसरी प्रोसेस भी शुरू हो गई कि जिससे बातचीत इसका फैसला करने की या कुछ, कि जब गवर्नमेंट ने फिर सब कुछ छोड़ दिया। शुरू में तो ये था कि कुछ फैसिलिटीज़ देते थे। सेठ जमनालाल बजाज भी उसी जेल में थे जहाँ मैं था। एक मिस्टर कोठारी थे, बड़े अच्छे वो लीडरों में थे। जब मैं था उस वक़्त विनोबा भावे भी उसी जेल में थे। गीता के ऊपर प्रवचन करते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वहाँ। फिर मेरे ख्याल वो भी बंद कर दिएगा। उनकी पॉलिसी थी कि पकड़ो भी और इनको इन पे सख्ती भी करो ताकि दूसरे लोगों को इसमें में डिस्करेज हो जाए और ज़्यादा ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उल्टा ही। जैसे पकड़ते थे वैसे लोग ज़्यादा इसमें उत्साह से और ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर काम कर रहे। ये कुछ नहीं कहा जा सकता था जब हम लोग जेलों में थे उस वक्त कि हम देख पाएंगे इसका परिणाम और आज़ादी मिलेगी। 1937 में गुलजारी लाल जी बॉम्बे सरकार में सेक्रेटरी मजदूर और एक्साइज के पद पर रहे। फिर वो मजदूर मंत्री बने और कई जटिल समस्याओं को दूर किया। वो हिंदुस्तान मजदूर संघ के सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने कहा, मजदूर और मालिक के समझौते में ही राष्ट्र का हित है। मजदूरों और मालिकों के उत्साह की सच्ची कसौटी तो आखिर किसी भी कारखाने में जो अमली काम होगा उसी से हो सकेगी। इसलिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के कारखानों में संकटकालीन उत्पादन समितियां बनाई जा रही।
इन समितियों के जरिया मजदूर और कारखानादारों में सहयोग बढ़ने से कितना अच्छा परिणाम लाया जा सकता है उसकी कोई हद नहीं। इन समितियों के सदस्यों की रोज रोज की ये जिम्मेदारी होगी कि उत्पादन बढ़े, काम अच्छा हो, बिगाड़ न हो और लागत कम हो। हर कारखाना का उत्पादन बढ़ाने और उसकी लागत घटाने के लिए कुछ लक्ष्य बनाए जाएं। इस काम को एक आंदोलन का रूप देना है। जो कारखाने रक्षा का सामान या रक्षा से संबंधित सामान बनाने में लगे हुए हैं उनका इस प्रोग्राम में सबसे पहला दर्जा है। जो उद्योग ऐसा सामान बनाते हैं जो दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है और जिससे विदेशी मुद्रा में मिलती है, उनकी भी इतनी ही अहमियत। हमारे सामने कई उद्योगों से ताल्लुक रखने वाली तकनीकी और दूसरी तरह की कठिनाइयां आएंगी। इस वजह से एक तकनीकी दल कायम किया जा रहा है जिसमें ऊंचे दर्जे के माहिर लोग शामिल होंगे। ये दल उत्पादन और उत्पादन क्षमता के बढ़ाने के रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर करने में हमें सलाह देगा। इस काम में हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मदद और राष्ट्रीय उत्पादन समिति का सहयोग भी मिल रहा है कि हम पहले के मुकाबले में देश की पैदावार की रफ्तार को और ज्यादा करें। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने ये ऐद किया है कि वो पैदावार बढ़ाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। मेरा मजदूर आंदोलन से 40 बरस से भी ज्यादा अरसे से संबंध रहा है। मैं मजदूरों की सच्ची देशभक्ति से पूरी तौर पे वाकिफ हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कारखानों की पैदावार पूरी तेजी के साथ जारी रहेगी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस समय में राष्ट्र के जीवन में किसी भी तरह की गड़बड़ से हमारी वो ताकत जाया होती है जिसे हमें राष्ट्र के जीवन को मजबूत बनाने और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए लगाना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना में योगदान दिया और उसके अध्यक्ष भी रहे। 1950 में वो केंद्र में योजना, ऊर्जा और सिंचाई मंत्री रहे। फिर 1957 में वो पुनः केंद्रीय श्रम, रोजगार और योजना मंत्री बने। राष्ट्रीयता की भावना जगाते हुए उन्होंने कहा,